Welcome back, guys. It is third lecture of our environment, human environment. The human environment refers to the artificial environment that is created by human. It includes building, road, cities as well as the society that human live in. तो ह्यूमन इन्वायरमेंट वह होता है जो मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें आप भवन की बात कर सकते हैं, सड़क की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, साथ ही साथ जो आपका समाज होता है, सोसाइटी होती है, वो सब जिसमें कि लोग रहते हैं, ये सब जो है मानव निर्मित जो है वातावरण है, क्योंकि ये मानवों के द्वारा तैयार किया जाता है. द ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. दे हैव ऑल्सो अफेक्टेड इन द बोथ गुड एंड बैड वेज. तो जिस वातावरण में मानव रहता है उससे वह जो है उसका जो भौतिक इन्वायरमेंट के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, और ढालने के साथ साथ उसको अच्छे या बुरे रूप से प्रभावित भी करता है. तो मनुष्यों का जो स्वभाव है उस हिसाब से हमारा जो है वातावरण अच्छा या बुरा हमारे कर्मों से होता है, हमारी क्रियाओं से होता है, हमारी एक्टिविटीज से होता है. इन द पास्ट ह्यूमन डिड नॉट डिस्टर्ब देयर इन्वायरमेंट एज दे ओनली हैड देयर बेसिक एंड सिंपल नीड्स. तो अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो है इस बात का जो है ये प्रमाण है कि प्राचीन काल में जो है लोग जो है अपने इन्वायरमेंट को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनका जीवन जो है वो सिंपल था, और सिंपल होने के कारण जो है वो इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से जो उनको बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें होती थी वो जी जो है ले लिया करते थे, और बाकी जो है अपने इन्वायरमेंट को या खास करके जंगलों को विनाश नहीं करते थे. लेकिन अभी के ज़माने में लोग लालच के रूप में क्या करते हैं कि अपने जो है लालच की पूर्ति करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को जो है प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं. बट ओवर टाइम विद द एक्सपेंशन इन पॉपुलेशन द नीड ऑफ ह्यूमन ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड दस दिस प्रोड्यूस्ड एन अफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. तो मैंने पहले बोला कि जैसे जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, अपनी जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इंसान जो है इन्वायरमेंट से ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है उपयोग कर रहा है, जिसके कारण जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा वातावरण जो वो प्रदूषित हो रहा है, उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा. दे कट डाउन ट्रीज एंड क्लियर्ड फॉरेस्ट. दिस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आपने देखा कि बड़े पैमाने पर हम वृक्षों को काट रहे हैं, और बड़े पैमाने पर वृक्षों के काटने के कारण जो है बड़ी संख्या में जो है जीव और बहुत सारे जो है वनस्पतियाँ जो हैं लुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं. तो डिफॉरेस्टेशन हैज़ आल्सो लेड द ग्लोबल वार्मिंग. और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है पूरे विश्व में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हम, जिसको बोलते हैं आप जो हमारे जो है धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, और धरती के तापमान के बढ़ने से बहुत सारे जो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो है पर्वतों की जो चोटियां हैं वो खाली हो रही हैं. साथ ही साथ जो है हमारे वातावरण पर उसका जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उन ग्लेशियर के पिघलने से उनका पानी जो है नदियों के द्वारा समुद्र में आ रहा है, और समुद्र में आने के कारण जो है हमारा जो समुद्र का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊंचा उठता चला जा रहा है. तो एक समय आएगा कि जो छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो समुद्र में विलीन हो जाएंगे, डूब जाएंगे. इफ़ अनचेक्ड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विल फोर्स ह्यूमन टू लिव इन द हॉस्टिल एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट. तो जिस प्रकार से हम अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है इसका काफ़ी मात्रा में जो है डिग्रेडेशन होगा, इसका जो है निम्नीकरण हो जाएगा, और यानी कि यह जो है वातावरण हमारे रहने के लायक नहीं होगा, और इसके लिए जो है मनुष्यों को या सभी जीवों को काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा. साथ ही साथ हमारे लिए जो है न तो हवा शुद्ध मिलेगी, न हमें पानी शुद्ध मिलेगा, और न हमें जो भोजन शुद्ध मिलेंगे. परिणाम होगा कि जो धरती से धीरे धीरे सभी प्रकार के जीव जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, और यहाँ तक कि मानवों के जीवन पर भी संकट गहरा हो सकता है. द नीड टू सेव द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन इज़ अर्जेंट. तो यह आवश्यक है कि तत्कालिक रूप से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान न हो, और उन्हें एक स्वस्थ वातावरण मिल सके. थैंक्स, हैव अ नाइस डे. फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी हैज़ बीन कंप्लीटेड. वी विल
study next time to other chapter. Have a nice